जय हिंद। हम रोटेशनल मोशन यानी एनसीईआरटी क्लास 11th के न्यूमेरिकल्स को यानी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं और वह पूरे जितने भी एग्जाम्पल्स से लेकर के एक्सरसाइज इन सभी के हम सॉल्यूशनों को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। यह हमारी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू चलती जाएगी, तो आप इस क्लास को देखते रहिए, एंजॉय करिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये पहला क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम आए क्लास में तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, ये सब जितनी भी क्लासेस हैं, अगर पुरानी क्लासेस आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक पड़ी हुई है, उनको जाकर देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, है ना। बोला गया है कि देखिए सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है, केंद्र की बात कर रहा है। तो केंद्र की बात करें यानी सेंटर ऑफ मास, यानी हर एक वस्तु का, हर एक ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास होता है। ओके, जैसे हमारा बॉडी है, तो बॉडी में हमारी बॉडी का भी एक सेंटर मास है जिसको कहते हैं नाभि। हर एक व्यक्ति के नाभि में देखिए सेंटर ऑफ मास होता है। उसी प्रकार हर एक वस्तु का, हर एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होता है। ओके, सॉलिड वस्तु है तो उसके अंदर रहेगा, अगर खोखली वस्तु है तो उसके साइड में रहेगा, बाहर भी हो सकता है सेंटर मास, अकॉर्डिंग टू डिपेंड योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से हम बात करेंगे। एग्जाम्पल 6.1 एनसीईआरटी का सबसे पहले बताया गया कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास थ्री तीन पार्टिकल दिए हुए हैं और उनको एक दूसरे के मतलब किसके इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स में रखे हुए हैं, एक दूसरे के यहाँ कोने में रखे हुए हैं। मतलब ट्रायंगल के तीनों कोने में अलग अलग मासेस रखे हुए हैं। द मासेस ऑफ द पार्टिकल आर 100 ग्राम, 150 ग्राम एंड 200 ग्राम रिस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पास एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है ए, बी एंड सी। तो ए में हम क्या कर देते हैं, 100 ग्राम रख देते हैं, बी सी में हम 150 ग्राम रख देते हैं और बी में 200 ग्राम रख देते हैं। तो इसमें सबसे पहले अलग अलग मासेस रखने के बाद ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 0.5, यानी प्रत्येक साइड जो है ये 0.5 0.5 किया। ये वाले साइड यहाँ से ए से सी की साइड क्या है, 0.5 है। ए से बी की साइड कितने हैं, 0.5 है। और यानी 0. ईच साइड है, ये भी साइड 0.5 है। ठीक है, ये भी 0.5 हो जाएगा। तो इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पास इस ट्रायंगल के सेंटर पे सी में, सेंटर में हमें क्या करना है, यहाँ पास हमें फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास मतलब सी का। तो यहाँ पास इस ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल एक्स वाई एक्सेस में रखा हुआ है, तो इसमें कोऑर्डिनेट भी एक्स वाई के बनेंगे। तो ए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट यानी यहाँ पास ओरिएंट पॉइंट है, ओरिएंट पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, 0 0 होता है। इसके बाद यहाँ एक्स, अब यहाँ से ए से चल करके सी में आता है, तो यहाँ पास y में चेंज नहीं हो रहा, यानी y का कोऑर्डिनेट 0 होगा और x का रहेगा। ठीक है ना, यानी y एक्सिस 0 रहेगा और x एक्सिस 0.5 कहलाएगा। ठीक है, तो सी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट कहलाएगा यानी x और y का 0.5 और 0 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरी बात करते हैं कि सेंटर से, और सेंटर से देखा जाए ए बी से ई, यानी ई एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम क्या करते हैं, एच ऊंचाई पर एक बी है, यहाँ पास जो कोऑर्डिनेट है 0.5 है। अब ये 0.5 कौन सा, एक्स एक्सिस का। देखिए यहाँ से हमने क्या करा, ये एक्स एक्सिस का 0.525 है। यहाँ पास मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, 0.25 होना चाहिए, 0.25। ठीक है ना, कितना होना चाहिए, 0.25। ओके, एंड √3/4, ये √3/4 यानी y कोऑर्डिनेट कहां से, y एक्सिस कहां से आया, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कहां से आया, ये देखिए। तो यहां से ये मैंने इसको सॉल्यूशन दिया है कि सबसे पहले अगर किसी यहाँ पास अगर एंगल थीटा मानते हो आप, तो एंगल थीटा का जब वैल्यू निकालोगे तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, ये यहाँ हाइट क्या हुआ यानी बी और ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस बी ए हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर अपर हाइपोटेनस है बीई अपॉन ए बी। तो बीई हमारा कितना है, ये देखिए फाइंड करना है। ए बी हमारा देखिए, ए बी को हम, ये साइड है, ए बी साइड है 0.5 है, 0.5 यानी साइन 60, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है तो ईच साइड 60 डिग्रीज। ओके,
तो यहाँ पास जब मैंने क्या करा कि साइन 60 की वैल्यू पुट करा √3/2, तो यहाँ से 0.5 यानी 1/2 इसको करा, तो यहाँ से 1/4 आ गया हमारा इसका आंसर। और ये आएगा h = √3/4, यानी ये जो y यहाँ से भी को सीधा y एक्सिस, यानी y एक्सिस √3/4 आया इस कंडीशन में, यानी b और e की कंडीशन, b और e, ठीक है ना, साइड पे ये बी ई हमारी क्या है, एच है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक्स और वाई, यानी कहाँ पास, इस पॉइंट पर हमने कोऑर्डिनेट देखा वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना आया हमारे पास, √3/4। और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ पास हम यहाँ पास ये वाई हमारा, ठीक है ना, और यहाँ पास क्या है, यहाँ पास एक्स है। तो एक्स यहाँ ए से ई के बीच की दूरी कितनी है, 0.25, तो ये x इसका हो जाएगा 0.25। ये अलग अलग हमने कोऑर्डिनेट निकल लिया, ठीक है ना। तो इनको आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं, इसको हम बोलेंगे x1 y1, यहाँ मैं लिख देता हूँ x1 y1 जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आएगा उसका वैल्यू आएगा 0 0, ठीक है ना। x2 और y2 जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आया वो क्या आएगा, 0.5, ठीक है ना, और 0, क्लियर, 0.5 और 0। इसके बाद 0.3 और y, x3 और y3, इसमें कितना आएगा, 0.25 और √3/4। ये आया अलग अलग कोऑर्डिनेट के वैल्यूज, ठीक है ना। यानी यहाँ पास x का मान 0 है, y का मान 0 है, x2 का मान 0.5 है, y2 का मान 0 है, x3 का मान 0.25 है, y3 का मान √3/4 है, ठीक है। तो ये अलग अलग यहाँ पास मैंने उसको निकाला भी है, ये दिया हुआ है यहाँ पास वैल्यूज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा नीचे दिया है, ठीक है। अलग अलग कोऑर्डिनेट को मैंने यहाँ लिख दिया, गिवन है। तो ये दिया है x1 y1 इक्वल टू इतना है, x2 y2 इक्वल टू 0.5 है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पास ये यहाँ से इसको 0.25 कहेंगे, क्या कहेंगे, 0.25, राइट, 0.25 ये वाला, यानी यहाँ पर 0.25 है, √3/4 है, ओके। अब इसमें आते हैं, ये हमारे पास m1 m2 m3 अलग अलग वैल्यूज दिए हैं। अब यहाँ पास हमें x, सेंटर ऑफ मास ऑफ x एक्सिस, तो x एक्सिस का सेंटर ऑफ मास यहाँ से देखिए, यहाँ पास ये है, यहाँ से x एक्सिस का x सेंटीमीटर, यहाँ पास ये क्या मिलेगा, xcm मिलेगा। और यहाँ से देखा जाए तो ये y सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ycm, ठीक है ना। तो यहाँ पास इन दोनों को कहाँ पर टकराते हैं, तो ये अलग अलग यहाँ पास मिलेगा सेंटर ऑफ मास, क्या मिलेगा, यानी x एक्सिस को देखा जाए, y एक्सिस से देखा जाए, अलग अलग सेंटर ऑफ मास निकाल करके वही हमारा क्या होगा, सेंटर पे सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास वैल्यू पुट करा मैंने, x cm इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट। अभी इसमें क्या करते हैं, यहाँ पास m1 की वैल्यू मैंने बताया ना, यहाँ पर देखिए m1 दिया है 100 ग्राम, और x1 कितना दिया है, x1 देखिए यहाँ पास x1 इक्वल टू कितना दिया है, 0, ठीक है, यहाँ पास पुट करेंगे। इसी प्रकार m2 का मान 150 है, और यहाँ पास हमने क्या करा, यहाँ पास x2 का मान कितना है, x2 का मान देखिए, x2 का मान क्या है, 0.5, या 0.5 रखा। इसी प्रकार m3 200 ग्राम, और x3 कितना है यहाँ पास 0.25, ये देखिए 0.25 मैंने रखा यहाँ पास, हो गया। अब इसको क्या करा, या 0 से मल्टीप्लाई करा, 100 का तो 0 आया, 150 गुणे 50, ठीक है ना, 5, 0.5 है, यानी आधा है, ठीक है ना। तो आधा 150 का आधा कितना होता है, 75 होता है, यानी यार 1/2 1/2 हो जाएगा, 1/2 को, यानी 2 से काटोगे 150 को, तो 150 का आधा 75 होता है, ये 75 पड़ गया, ठीक है। इसी प्रकार ये 25 बटे क्या कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, क्योंकि पीछे से देखा जाए 2 दशमलव बाद 2 डिजिट बाद क्या दशमलव लगा है, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, कटेगा। ये कैसे आएगा, यहाँ से देखिए 0 पॉइंट अगर 2 को करा जाए तो ऐसे आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, यानी 25 दूनी कितना आएगा, 50, ठीक है, 50 आएगा, 75 50 कितना होता है, 125, 125 को हम 5 से, इसे 15 से काटे तो ठीक है। तो अब इसको काटें 18 से, तो देखिए ये कितने से कट रहा, 5 से पहले काटा तो 5
ये कितने बार में घटा, यानी 18 कितनी बार में आएगा, 25, 25 दूनी 50, यानी 25 कम 25, 25 अट्ठे, इस प्रकार से 450 कटेगा, और 25 पंचे 125, 25 से काटा मैंने इसको, तो यह है 5/18 आया। यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सपोजिशन, यानी एक्स एक्सिस का कितना आ गया, 5/18 आया। अब इसी प्रकार वाई एक्सिस का सेंटर ऑफ मास देखना है, तो हमें m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, इसमें फॉर और डिवाइडेड ऑफ तीनों मासों का डिवाइड कर देना, m2 m1 m2 m3 का इसमें ऐड करके डिवाइड कर देंगे। अब ये m1 तो ऑलरेडी दिया है 100 ग्राम, और y एक्सिस का y1, ठीक है ना, y कंपोनेंट का जो है y, जो अलग अलग कंपोनेंट हमें निकले, तो ये y1 इक्वल टू है 0, कहाँ है ये देखिए 0, y1 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू कितना आएगा 0, देखिए y2 इक्वल टू कितना दिया है, y2 इक्वल टू यहाँ पर दिया है 0, और y3 इक्वल टू दिया है √3/4, ठीक है। अब यहाँ पास हम पुट करते हैं वैल्यू, y2 का वैल्यू पुट कर दिया है 150 गुणे 0, और m3 y3 का मैंने पुट करा वैल्यू, तो 200 गुणे √3/4 हो गया। अब ये से 0, ये वाले 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये बचेगा यानी 200 × 4 √3/4। तो 4 से इसको भी काटोगे आप, तो 4 से भी कट जाएगा, यानी 25 चौको 100, ठीक है ना, कितना आएगा 5 चौक, सॉरी 25 चौको 100 यानी 50, 50 √3 आएगा। इसको काटोगे जब आप, इसको यहाँ से काटोगे तो ये 50 में कट जाएगा, तो 50 √3 आएगा, ठीक है। तो 50 √3/450, यानी तीनों मासों को ऐड कर दिया जाए 450 आएगा। 50 का 9 बार, यानी 0 0 काटो, 0 0 कट जाएगा, 45 यानी √3/9 आया। अब √3 के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो रूट क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 9√3/9√3, तो 3 से 9 को काटोगे तो 1 कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है। तो वाई सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई एक्सिस 1/3√3 आया, ठीक है। इस प्रकार से हमारा वाई एक्सिस का आ गया सेंटर ऑफ मास। अब एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे दोनों का, क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे, तो देखिए जब दोनों का कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो ये इसका, ये वाला एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का कोऑर्डिनेट कहाँ पास बनेगा, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, सी में बनेगा। तो सेंटर ऑफ मास पे कितना आएगा, ये आएगा इतना वैल्यू 5/18 और 1/3√3, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लैम्डा। देखिए बिल्कुल सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लैम्डा, मतलब सेंटर ऑफ मास ट्रायंगुलर ये लैम्डा हमारे पास दिया है। इस लैमिना में यहाँ पास सेंटर ऑफ मास होगा, वो कैसे, ये जो सिमेट्री बनी हुई है ईच साइड आर इक्वल, ठीक है ना, ये जो साइड है हमारी कुल मिलाकर के ऐसा रखा हुआ, ठीक है ना, ये ऐसे फाइंड करना। तो अब ये क्या है, ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगुलर लैमिना है। तो इसमें सेंटर ऑफ मास, ये जो ईच स्ट्रिप, मतलब प्रत्येक स्ट्रिप की बात करा जाए, अगर यहाँ से इसको निकाला गया है तो ये और ये तीनों सब एक दूसरे के इक्वल है, तो सेंटर ऑफ मास ये होगा, ठीक है ना, यानी तीनों साइड यहाँ पास इक्वल है, इस कारण से जी हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के डिनोट करेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये जो अगर देखा जाए ये वाली साइड एम एन को, इसको पास करने वाला क्या है, परपेंडिकुलर पी, तो पी का यहाँ कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ से ये वाला इसका कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, यहाँ से 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 ये, इस प्रकार से जी हमारा एक सेंटर ऑफ मास के बीच आएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ट्रायंगल लैमिना मस्ट लाई ऑन द मीडियन एलपी, किसके, एलपी के मीडियन में आएगा, नहीं, ठीक है ना, ये जो साइड है एलपी इसके मीडियन में बीच में आएगा, ओके। ये ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं था, बस हो गया, यही चित्र था, मैंने समझा दिया, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है।